Focus. Ideate. Innovate. Enable. भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित केरला को प्रकृति ने अपने सभी रूपों से सजाया है। लगभग 600 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के किनारों पर बसा केरला संभवतः देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीचेस, बैकवाटर्स, हिल स्टेशन सभी एक साथ मौजूद हैं। प्रकृति ने सभी आयामों को अपने अंदर समेटे केरला के सफर में पुवर, अष्टमुड़ी, कुमारकोम, ठेकड़ी और मुन्नार घूमते हुए हम बैकवाटर्स की ब्यूटी से सम्मोहित हुए। केरला के इन्हीं खूबसूरत पहलुओं को देखते हुए इंडिया ट्रैवलॉग का सफरनामा आज आ पहुंचा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बीच के उमंग से भरपूर चिराई। वेलकम बैक टू क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग। वास्को डी गामा को तो आप सब जानते हैं। पुर्तगाल के इस खोजी व्यापारी ने भारत में अपने कदम नहीं रखे होते तो हम फोर्ट कोची नहीं आते। जी हाँ, मेरे पीछे जो चर्च देख रहे हैं आप, कहते हैं कि वास्को डी गामा की समाधि भी यहीं पर है। (1503) से सेंट फ्रांसिस चर्च जाने कितने शासनकाल देख चुका है। हर बदलते हुए वक्त का गवाह रहा है ये चर्च। इन दिनों चर्च ऑफ साउथ इंडिया की देखरेख में है। सेंट फ्रांसिस चर्च से सटा 4 एकड़ का ये मैदान भी कम ऐतिहासिक नहीं। फोर्ट कोची में पुराने जमाने का अगला स्मृति चिन्ह है उपनिवेश काल के आर्किटेक्चर की याद दिलाता ठाकुर हाउस। अपनी खूबसूरती में आज भी प्राचीन काल की शानो शौकत को समेटे हुए ये इमारत अंग्रेजों के शासन काल में नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर्स का दफ्तर हुआ करती थी। उस दौरान इसे कुनाल या हिल बंगलो के नाम से जाना जाता था। आज ये इमारत ठाकुर एंड कंपनी नाम के मशहूर चाय ट्रेडिंग कंपनी की मालिकियत है। ठाकुर हाउस से आगे निकलने पर उपनिवेश के दौर की एक और बिल्डिंग अपना इतिहास बताने के लिए आतुर नजर आती है। डेविड हॉल के नाम से पहचानी जाने वाली ये बिल्डिंग 1695 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाई थी। आज डेविड हॉल सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। ये आज के दौर का प्रतिनिधित्व करती आर्ट गैलरी का रूप लेकर उभरते हुए स्थापित कलाकारों के मिलने जुलने और जानकारियां साझा करने का मंच बन चुका है। जो बिल्डिंग अपने अनोखे आर्किटेक्चर की वजह से खुद ही अपने आप में एक शानदार कलाकृति हो, नए उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उससे बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है। चर्च रोड पर आगे चलते ही पर्यटक एक आलीशान कोठी तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम है बेस्टियन बंगलो। इंडो यूरोपियन शैली में बनी ये हवेली 1667 में बनकर तैयार हुई। इसे बेस्टियन बंगलो का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये एक पुराने डच फोर्ट स्टॉम्बर्ग बेस्टियन की जमीन पर बनाया गया था। बेस्टियन बंगलो के नजदीक है वास्को डी गामा स्क्वायर। ये टहलने और सुस्ताने के लिए आदर्श जगह है। यहाँ से बैठे बैठे चाइनीज फिशिंग नेट से मछली पकड़ने के हुनर को देखना बड़ा मजेदार है। 14th सेंचुरी में कुबलाई खान साम्राज्य के व्यापारी कोचिन आए तो वो मछली पकड़ने की अपनी ये प्राचीन पद्धति यहाँ के लोगों को सिखाकर चले गए। बैकवाटर्स की पहचान बन चुकी है ये चाइनीज फिशिंग नेट्स। केरला के जनजीवन का अभिन्न हिस्सा है। वास्को डी गामा स्क्वायर से आगे चलने पर बिशप हाउस पहुंच जाते हैं। सन 1506 में बनी इस कोठी में पुर्तगाल के गवर्नर रहा करते थे। ये कोठी परेड ग्राउंड के नजदीक सुंदर पहाड़ी पर बनी है। फोर्ट कोची खरीदी करने के इच्छुक पर्यटकों में भी बेहद लोकप्रिय है।
इसके कई हिस्सों में केरला के कला शिल्प की दुकानें देखने को मिल जाती है। अपनी बेजोड़ सुंदरता की वजह से फोर्ट कोची पर्यटकों में खास लोकप्रिय है। यही कारण है कि यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। फोर्ट कोची में घूमते हुए हमारा अगला पड़ाव है ज्यू टाउन। शहर के मटानशेरी इलाके में स्थित ज्यू टाउन एंटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। ये मटानशेरी पैलेस और यहूदियों के प्रार्थना घर यानी सिनेगॉग के बीच बनी संकरी सड़क है। इस तंग सड़क से गुजरना पुरातन काल की सैर करने के समान है। डच स्टाइल में बने इनमें से ज्यादातर बंगलों में पर्यटकों को लुभाती एंटीक्स और कला के सामानों की दुकानें सजी हुई है। ज्यू टाउन के एक छोर पर स्थित है परदेसी सिनेगॉग। महलों की भव्यता के लिए यहूदियों के इस शताब्दियों पुराने प्रार्थना घर में कई दुर्लभ एंटीक्स रखे गए हैं। यहूदियों के इस आलीशान इबादत गाह को देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। मटानशेरी की लोकप्रियता में इस सिनेगॉग का सबसे बड़ा योगदान है। केरला में यहूदियों के आने के लगभग 1500 बरस बाद सेंचुरी 1568 में यहाँ प्रार्थना घर बनाया गया। वेलकम बैक टू क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग। आप देख सकते हैं कि कितनी अत्यंत खूबसूरत जगह के सामने बैठी हूं मैं। जी हाँ, केरला पे प्रकृति मेहरबान है और वो प्रकृति और भी सुंदर हो जाती है जब आप अत्रपल्ली वाटरफॉल्स आते हैं। कोची एयरपोर्ट से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर शोलायर रेंज से गुजरते हुए बस 10 मिनट के ट्रैकिंग के बाद आप ये देख सकते हैं 80 फीट की ऊंचाई पर ये जो वाटरफॉल्स है ये बहुत ही कमाल का है। यू मस्ट कम हियर। इसे केरला का नायग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। अतिरापल्ली वाटरफॉल को इतनी ऊंचाई से गिरते देखना अपने आप में जानदार अनुभव है। इसके नजदीक आते ही सुकून और ताजगी महसूस होती है। अतिरापल्ली वाटरफॉल केरला के वेस्टर्न घाट्स के वसहाचल जंगलों में बहती चलाकुड़ी नदी से निकलता है। ये केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। बरसात के मौसम में 80 फीट की ऊंचाई से गिरती इसकी धार की तेजी और चौड़ाई दोनों बहुत बढ़ जाती है। केरला आने वाले पर्यटकों को यहाँ घूमने का प्रोग्राम जरूर बनाना चाहिए। एडवेंचर के शौकीन और शांति की तलाश करते पर्यटकों में अतिरापल्ली वाटरफॉल्स, शोलायर फॉरेस्ट रेंज के इलाके सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। शहरी जीवन की आपाधापी से निकलकर शांति की तलाश यहाँ आकर पूरी होती है। चिराई में बीच है, बैक वाटर्स है, वाटरफॉल्स है, किलोमीटर तक फैले हुए नारियल के पेड़ हैं।
इनसे ही जी नहीं भरता, तो यहाँ पर फेमस टेम्पल्स है, एंशिएंट फोर्ट है और सैकड़ों इतिहास के पन्ने खुले हैं। इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पर खींचे चले आते हैं। अगर आपको किसी ऐसी जगह रहने का मौका मिले जहां एक तरफ बैकवाटर्स हो और एक तरफ बीच हो, तो आप क्या कहेंगे? मैजिकल। ऐसी एक मैजिकल जगह पर रहने का मुझे मौका मिल रहा है और आपको भी मिल सकता है एट क्लब महिंद्रा चेराई बीच रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट की लोकेशन जबरदस्त है। इसके एक और बीच है तो दूसरी ओर बैकवाटर्स। छह एकड़ में फैले इस रिजॉर्ट की खूबसूरती यही खत्म नहीं होती है। पूरे रिजॉर्ट में लगे नारियल के पेड़, हर जगह फैली हरी मुलायम घास, करीने से लगाए सजावटी पौधों के बीच बना सुंदर सा पॉन्ड इस रिजॉर्ट को जन्नत की टक्कर में लाकर खड़ा कर देता है। रिजॉर्ट के एकांत और खुशनुमा माहौल के बीच बसी इन कॉटेजेस में तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। टूरिस्ट इस रिजॉर्ट में रहकर मेरी तरह सिर्फ रिलैक्स नहीं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। डेस्टिनेशन की खूबसूरती का मजा उठाने के साथ साथ रिजॉर्ट में होने वाली इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को भी वो एंजॉय कर सकते हैं। जब भी हम क्लब महिंद्रा के खूबसूरत रिजॉर्ट में आते हैं, किसी खास से मुलाकात होती है। आज हमारी मुलाकात होने वाली है प्रशांत खुल्लर जी से, जो है वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। सर, मेरे मन में बहुत सारे सवाल है क्योंकि ये रिजॉर्ट की खूबसूरती खत्म नहीं होती है। बिसाइड्स दैट, मैंने देखा है कि आपके रिजॉर्ट में सब लोग बहुत हॉस्पिटेबल है, सब लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, द स्टाफ इज राइट, यू नो। हाउ डू यू डू दिस? You know, one of the things हमारे क्लब महिंद्रा में जो बहुत पॉपुलर है is हमारी फिलॉसफी सर्विस के बारे में, which says making every moment magical. मतलब जो भी हमारे मेंबर्स और गेस्ट्स आते हैं, they should see magic around them, and the service, you know, has the potential to create that magic. I totally agree. वही हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स देखें। हमारी रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक हम एक चीज पर बहुत ध्यान देते हैं, वो है हमारा सर्विस एटीट्यूड। कि वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हम स्किल इतना नहीं देखते, स्कूल में आपके कितने, कॉलेज में कितने नंबर आए, हम वो इतना नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि आपके अंदर रिस्पेक्ट कितना है बाकी लोगों के लिए, आपके अंदर वो पैशन है लोगों को सर्विस देने के लिए। क्योंकि वो जब तक नहीं है, आप जो मर्जी कर लीजिए, यू नो, यू कैन नॉट, यू नो, क्रिएट मैजिक, यू कैन नॉट क्रिएट दैट पैशन फॉर सर्विस। सो हम ट्रेनिंग पर बहुत एम्फेसिस देते हैं। प्रशांत जी, मैंने नोटिस किया है कि क्लब महिंद्रा के हर एक रिजॉर्ट में स्पेशल एक्टिविटीज होती है मेंबर्स के लिए। एंड आई थिंक क्लब महिंद्रा इज ऑल्सो वन ऑफ द ओनली हॉस्पिटैलिटी ग्रुप्स हु विल गो फर्दर बियॉन्ड देन जस्ट हॉस्पिटैलिटी टू एंटरटेन। हाउ डू यू डू दिस? यू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट ये जितने भी लोग जो इवनिंग एंटरटेनमेंट और हॉलिडे एक्टिविटीज होता है, ये इंटरनली ट्रेन्ड लोग हैं। सो हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड फन रोवर्स। हॉलिडे एक्टिविटीज एक ऐसा फंक्शन है जहां मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है लोग। सो हम हर साल रिक्रूट करते हैं 25 से 30 यू नो यंग बॉयज एंड गर्ल्स। वी ट्रेन देम इन हॉलिडे एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरियोग्राफी, सिंगिंग, डांसिंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स। और ये लोग, इनका फिर बाकायदा ग्रेजुएशन होता है एंड देन दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स। एक और जो खास चीज होती है, एक हमारा इनिशिएटिव है चैम्प्स शो। ये चैम्प्स शो है वेयर वंस अ वीक अक्रॉस मोस्ट ऑफ आवर रिजॉर्ट्स हम एक शाम को प्रोग्राम करते हैं, विच इज एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल आवर मेंबर्स। ये प्रोग्राम हमारे स्टाफ करते हैं। सो विच एवर स्टाफ हैज अ यूनिक टैलेंट, किसी का मिमिक्री का, किसी का सिंगिंग का, किसी का डांसिंग का, स्टोरी टेलिंग का, जोक टेलिंग का, ये स्टाफ है जो आकर स्टेज पर अपना टैलेंट लाइव सारे मेंबर्स को
दिखाते हैं, हम बाहर से किसी को नहीं लाते, ये अपना स्टाफ है जो वो टैलेंट दिखाते हैं और बाद में हम सारे स्टाफ को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे मेंबर से कि ये हाउसकीपिंग में काम करते हैं, ये किचन में काम करते हैं। सो द स्टाफ फील ट्रूली एंगेज्ड कि यहाँ काम कर कर हमें अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलता है और मेंबर्स को भी अच्छा लगता है कि देखिए ये हमारे क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट है। प्रशांत जी ने हमें बताया कि क्लब महिंद्रा पे सिर्फ मेंबर्स नहीं बल्कि स्टाफ का भी उत्साह इतना ही आगे रखा जाता है, उनके टैलेंट को शोकेस किया जाता है और मेंबर्स को एंटरटेन किया जाता है। बिसाइड्स दिस प्रशांत जी ये भी कहते हैं दिस इज अ मैजिकल प्लेस व्हिच आई कंप्लीटली बिलीव, क्योंकि इसके एक तरफ बैकवाटर्स है, दूसरी तरफ बीच है। आई मीन दिस इज इट, व्हाट डू यू वांट? सो आशका, व्हाई डोंट वी डू वन थिंग, टेक द मैजिक फॉरवर्ड. Why don't you go and see the fish jumping activity? Jumping fish. Prashant ji, please tell me what is this exactly? So fish jumping is one only done by Club Mahindra for its members over here in Cherai. Okay. And it's an activity where you will actually see fish jumping. Out of the water? Out of the water. And going back into the water? Absolutely. I can't wait. So let's go. Let's go. रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को बेहतरीन से बेहतरीन अनुभव देने वाले क्लब महिंद्रा का स्टाफ मुझे स्पेशल मोटर बोट में पॉन्ड के उस हिस्से में ले जा रहा है जहां फ्लाइंग फिश नजर आती है। ये वो जगह है जहां मछलियां पानी से जंप लगाकर बाहर आती है और वापस अंदर चली जाती है। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। समुंदर की लहरें और रेत के किनारे हर बीच की यही कहानी है। फिर चेराई बीच में ऐसा क्या खास है जो टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। 10 से 12 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, जितना साफ पानी उतना ही साफ बीच। भले ही शाम ढल गई हो, लेकिन क्लब महिंद्रा में रौनक कभी कम नहीं होती। हर शाम की तरह आज भी यहाँ कोई कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुति देने जा रहा है। आपने देखा कि कितना लंबा दिन था और कितनी सारी जगहों पे हम गए। क्लब महिंद्रा की खासियत है उनकी एक्टिविटीज, और आज शाम भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आई कांट वेट टू जॉइन एंड वॉच दैट। कम विद मी। आज क्लब महिंद्रा में उट्टम थुलाल डांस का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एकल प्रस्तुति होती है जिसमें कलाकार गहरे हरे रंग के मेकअप से सजकर और भारी भरकम वेशभूषा में ठुल्लाल यानी नृत्य गान करते हुए नाचते और अभिनय करते हैं। इस कला प्रदर्शन के साथ हमारा खूबसूरत सफर केरला में यही खत्म होता है। अगला डेस्टिनेशन है पैराडाइज ऑफ बीचेस, गोवा। जी हाँ, अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय। टिल देन पैक योर बैग्स।
Focus. Ideate. Innovate. Enable.